नमस्कार। धनु राशि कैसा रहेगा आपके लिए मार्च 2024। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो कि देवगुरु बृहस्पति हैं, आपको इस महीने काफ़ी सपोर्ट करेंगे। और इस महीने इसलिए भी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे क्योंकि एक तो ये युवा अवस्था में है, और दूसरा बाकी के जो ग्रह हैं वो गड़बड़ वाली पोजीशन में दिखाई पड़ रहे हैं। आपको एक केंद्र स्थान दिखाई दे रहे हैं, जहाँ 9 नंबर लिखा है वो प्रथम भाव होता है धनु राशि, जहाँ 12 नंबर लिखा है वो मीन राशि है, उसको 4th हाउस बोलते हैं। जहाँ 3 नंबर लिखा है ये मिथुन राशि है, इसको 7th हाउस बोलते हैं। जहाँ 6 नंबर लिखा है कन्या राशि है, इसको 10th हाउस बोलते हैं। यानी कि ये केंद्र का जो घर है, इसमें कोई भी शुभ ग्रह नहीं बैठा। आप ध्यान से देखिए, राहु बैठा है 4th हाउस में और केतु बैठा है 10th हाउस में। यानी कि केंद्र में आपके पाप प्रभाव है, शुभता नहीं है, केंद्र शुभता खो चुका है। इसका मतलब ये 4 भाव फ्लैक्चुएट होंगे और इनके फल में कमी आएगी। अब ये 4 भाव किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पहला भाव जो है मान सम्मान, ये सुख साधन, माँ, दाम्पत्य जीवन, व्यापारिक पार्टनर, और ये कैरियर, उन्नति, प्रमोशन, ये सारी चीजें आपकी बाधित होंगी। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रथम भाव से, जहाँ से इस सृष्टि की रचना हुई, जहाँ से हम मनुष्य योनि में आए, हमने जन्म लिया, जहाँ से हम प्रेम भाव, हिंसा, ये सब चीज़ें देखते हैं। इस घर के मालिक हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। मान सम्मान के लिए तो गुरुदेव अच्छे हैं, क्योंकि गुरुदेव की यहाँ इसी राशि पे, धनु राशि पे नवम दृष्टि भी आ रही है, अपने घर पर आ रही है। तो ये एक तरीके से आपके लिए पॉजिटिव साइन है। अगर देखा जाए आपका फाइनेंस, पैसा, जिसके बगैर जीवन चल नहीं सकता, तो ये जिम्मेदारी है शनि के पास। और शनि ग्रह अपने दुश्मन सूर्य के साथ बैठे हैं, उसके बाद भी अपने दुश्मन मंगल के साथ रहेंगे इधर 3rd हाउस में, जहाँ लिखा है 11 नंबर। तो पैसे के दृष्टिकोण से ही अगर बात करी जाए तो पैसा रुक नहीं पाएगा। आएगा अवश्य, पर रुकेगा नहीं। आप मेहनत करोगे पर रुकेगा नहीं। एक हाथ से आएगा और दूसरे हाथ से चला जाएगा। और इसके अलावा आपका परिवार के लोगों के साथ वैचारिक रूप से जो मतभेद है वो भी बढ़ेगा। ये भी मैं आपको पूर्ण रूप से 100% कह देना चाहता हूँ। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे नजर आ रही है। छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी, इस घर का जो दायित्व है वो खुद स्वयं राशि के शनि के पास है, इधर का। ओवर कॉन्फिडेंस इस बार आपका नुकसान करेगा, जी हाँ। इसलिए अत्यधिक आत्मविश्वास में मत रहना, इस सोच में मत रहना कि हाँ ठीक है मैं सब देख लूँगा। ये काम खराब हो जाएगा अगर इस विचारधारा के साथ में काम किया तो, क्योंकि ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे। कोई अपना व्यक्ति धोखा दे देगा, चला जाएगा आपको छोड़ करके। लंबी यात्राओं से बचना, ज़्यादा शो शाम में मत पड़ना, ये मैं आपको इस महीने के लिए पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। यदि बात करी जाए आपके सुख सुविधाओं की, यानी कि जहाँ 12 नंबर लिखा है, राहु ग्रह बैठे हैं, सूर्य आ जाएंगे 14 तारीख को दोपहर में 12:30 बजे। अब ऐसी स्थिति में सूर्य राहु की युति बनेगी, सूर्य कमजोर होंगे, माँ के को कष्ट देंगे, माँ की हेल्थ के लिए ये भारीपन आ जाता है यहाँ पर, और आपको स्वयं को भी कष्ट देंगे, आपके खुद के कार्यों को बिगाड़ेंगे, आपकी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देंगे सही तरीके से, आपको राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाएगा ज़्यादा, क्रोधी प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी, ऐसा योग ये यहाँ पर बना देंगे। इसी प्रकार से आपको बचना होगा, क्योंकि केंद्र में शुभ ग्रह नहीं है। और जिस टाइम पर ये आएंगे यहाँ राहु के साथ सूर्य, उसी टाइम पर बुध भी इस 12 नंबर में होगा, और वो भी नीच का हो करके, यानी कि बुध भी आपको यहाँ पर परेशान करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, सावधान होकर के चलना है। यदि बात करी जाए आपकी बुद्धि उन्नति की, नीति की, विद्वानता की, तो इस घर के लॉर्ड तो मंगल हैं, पर इस घर में गुरु का शुभ प्रभाव है। ये घर सुरक्षित है।
एजुकेशन के लिए भी सुरक्षित है, उन्नति के लिए भी सुरक्षित है और जॉब की स्थिरता के लिए भी ये घर सुरक्षित होता हुआ नजर आ रहा है। पर पेट से संबंधित विकार, अग्नि तत्व का शरीर में डिस्टर्ब होना और अगर आपको ब्लड प्रेशर की, हर्निया की, मांसपेशियों की, सर दर्द का विकार चल रहा है, उस दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। यदि बात करी जाए आपके रोग चोट की, शत्रु बाधा की, पुलिस केस मुकदमे की, तो दायित्व आ जाता है विशेष रूप से शुक्र ग्रह के पास, और शुक्र महाराज आपके पैसे के घर पर बैठे हैं और 7 तारीख को आ जाएंगे इधर कुंभ राशि में। तो मैं वही कहूँगा कि पैसा बीमारियों पर खर्च होगा और रोग परेशानी के कारण काम में मन नहीं लगेगा। व्यर्थ की अनायास जो चिंताएं आपको सता रही हैं उनके कारण आपको पीड़ा पहुंचेगी। ऐसे ग्रह योग आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात से आपको बचाव रखना है। दाम्पत्य जीवन भी इस महीने कोई खास नहीं रहेगा। 7 से लेकर के और 21 तारीख तक दाम्पत्य जीवन तो ठीक नहीं है, पर अगर कोई आपका एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है वो ज़रूर आपका बेटर रहेगा, मधुर रहेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। भाग्य स्थान के स्वामी आपके सूर्य ग्रह बनते हैं। सूर्य ने कहा कि भाई मैं भाग्य दूंगा, और सूर्य खुद शुरुआती दौर में तो शनि के साथ हैं पहले 14 दिनों तक, उसके बाद फिर हैं सूर्य राहु के साथ। तो भाग्य स्थान का जो मालिक है वो खुद ही कमज़ोर हो गया, तो वो आपको कैसे सुरक्षित करेगा। मेरे पास भाग्य की जिम्मेदारी हो, मैं ही डिप्रेशन, टेंशन, तनाव में हूँ, तो मैं नहीं चला सकता फिर उस घर को, मैं उस मिनिस्ट्री को नहीं संभाल सकता क्योंकि मैं कमज़ोर हो गया। ऐसा यहाँ पर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इनफैक्ट ये आपके पिता का भी घर होता है और सूर्य पिता का कारक भी होता है, सूर्य आत्मा का भी कारक होता है, तो पिता को भी कष्ट होगा और आपको स्वयं को पेट से रिलेटेड कष्ट होगा और आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना होगा। अगर बात करी जाए आपके कर्म भाव की, तो इस घर की जिम्मेदारी बुध के पास आ जाती है और बुध आपका नीच का है 7 मार्च से 26 मार्च तक, तो आपको इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। कैरियर में आपके ट्रांसफ़र, प्रमोशन, उन्नति के जो मार्ग होते हैं वो बाधित होंगे, उनमें उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी। ऐसे ग्रह योग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए फाइल ना लगाओ तो ज़्यादा अच्छा, 26 तारीख के बाद लगाओ तो ठीक रहेगा। उससे पहले ग्रहों का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर वालों के लिए भी अच्छा नहीं है, कंसल्टेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लाभ स्थान के स्वामी आपके शुक्र हो जाते हैं, जहाँ 7 नंबर लिखा है, तो शुक्र ने आपको कहा कि लाभ दूंगा, और शुक्र ठीक रहेंगे, थोड़े से मजबूती में आएंगे 7-8 तारीख से, विशेष रूप से 16 तारीख से। तो 16 से लेके और मंथ एंड तक आपको व्यापारिक लाभ, और विशेष रूप से फिल्म लाइन, ग्लैमर से, और राइटर्स के लिए, सिंगर्स के लिए विशेष कुछ नए एग्रीमेंट साइन यहाँ पर हो सकते हैं। दोस्तों ये है धनु राशि का फल। मैं फिर वही कहूँगा कि आपका फल मुझे मिला जुला सा नज़र आ रहा है। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।